आने वाला बल्ला जी ले लो पानी ले लो। लाओ जी आगे अभी तो स्मार्ट लगेगा। सभी मार्केट वालों ने जो सम्मान दिया, इसके लिए जो दिल्ली पुलिस का इन्होंने रिगार्ड किया, इसके लिए हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमेशा दिल्ली पुलिस पब्लिक के, जनता के साथ है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, इनको ज़रूरत पड़ती है, हम हमेशा इनके कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है और हम इनके साथ हैं। थैंक यू। सर, अपने नाम और परिचय के साथ क्या था ये आज का? जी, मैं निरंजन पोदार हूँ, अध्यक्ष ऑटोमोटिव एंड जनरल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन। यहाँ मोरी गेट हमारा व्यापार मंडल है। तो हम लोग यहाँ पे व्यापारी हैं और पूरे जीवन की हमारी कमाई यहाँ पे
हम लोग अपनी गोदामों में, अपनी दुकानों में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 मार्च को हम लोग यहां से दुकान बढ़ा करके घर गए थे और अचानक लॉकडाउन हो गया। उसके बाद में आज लगातार 2 महीने हो गए और हमारे जितने भी व्यापारी हैं इनको बहुत ज़्यादा चिंता थी कि भाई मार्केट सुनसान पड़ी हुई है, पीछे से पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने यहाँ हमारे कश्मीरी गेट थाना के SHO हैं श्री सतीश कुमार जी, इनको फ़ोन किया। इन्होंने मुझे आश्वस्त किया, पोदार जी आप निश्चिंत रहिए, आपका माल हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जब हम आकर के हमने मार्केटें खोली और अपनी दुकानें देखी, हमें इतनी खुशी हुई कि भाई हम इस कोरोना काल में अपने घरों में बैठे हुए थे, आराम से खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, आराम से जी रहे थे। लेकिन एक ये थाना कश्मीरी गेट की पुलिस है जो पता नहीं रात को कितनी कितने बजे तक जगी होगी, कैसे कैसे दौड़ी होगी, क्या क्या इन्होंने किया होगा कि हमें हमारा सब कुछ माल यहाँ पे सुरक्षित मिला। तो हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं सबके मन में एक भावना जगी कि क्यों ना हम, वैसे तो इनका ऋण उतार नहीं सकते, लेकिन क्यों ना इसके अंदर हम थोड़ा सा इनका आभार प्रकट करके हम अपने दायित्व का निर्वहन करें। मैं सतबीर सिंह रेखी, जनरल सेक्रेटरी AGTWA मोरी गेट ट्रैक्टर पार्ट्स व्यापार मंडल। हम ट्रैक्टर पार्ट्स का काम करते हैं। अचानक लॉकडाउन पे जब हमें अपनी दुकानें बंद करके जाना पड़ा तो हम लोग काफ़ी चिंतित थे कि पीछे से लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन रहेगी। लेकिन जब हमने थाना कश्मीरी गेट से संपर्क किया तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, हम अपना सामान समझ करके आपके यहाँ पर पूरा पहरा देंगे। और इस थाने की तारीफ़ है कि इस पूरे पीरियड में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और सब व्यवस्था बनी रही। और विशेष तौर पर कांस्टेबल राकेश जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पर बीट ऑफिसर थे। उन्होंने भी विशेष तौर पर यहाँ पर कार्य किया और उनके साथियों ने मिलकर के यहाँ पर व्यवस्था बना करके रखी। और जब भी हमें आने का मौका मिला, हमने देखा तो ये लोग पूरा मुस्तैद थे, ड्यूटी पर हर वक्त मिले। तो मैं इन सब का हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ। हम इनका जितना स्वागत करें, जितना इनका धन्यवाद करें वो कम ही पड़ेगा। आप लोग ऑड इवन का रूल फॉलो कर रहे हैं मार्केट में? ऐसा है जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश किया था कि आप ऑड इवन कीजिए और ऑड इवन में ताकि सब व्यापारियों को काम करने का मौका मिले। हम बताना चाहते हैं कि पुरानी दिल्ली में नंबर के हिसाब से दुकानें ठीक तरीके से नहीं हैं, व्यवस्थित नहीं है। तो हम लोगों ने इसमें विचार बनाया कि हम 2 तरह के मार्क बनाएंगे। हर शटर के साथ में हमने एक मार्क बनाया येलो कलर का और एक बनाया ग्रीन कलर का। तो येलो वाले 3 दिन दुकानें खोलेंगे, ऐसे ही ग्रीन वाले 3 दिन दुकानें खोलेंगे। ये मॉडल हमारे यहाँ ही बना है, नहीं तो हमने दिल्ली में देखा सब जगह व्यवस्था हो रखी है। लोगों को ऑड इवन का समझ में नहीं आ रहा, कई जगह 2-2, 3-3 दुकानें एक साथ खुली हैं, कहीं बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर इसका हमने विशेष तौर पे ध्यान रखा। और हमारी संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं अभी तक अपना व्यापार नहीं किया, उन्होंने व्यवस्था बनाने में ही लगे हुए हैं। आज हमारा दूसरा दिन है लॉकडाउन में रियायतों का, लेकिन अभी तक हमने अपने व्यापार की तरफ नहीं देखा। इसी तरह से हमारे व्यापारी भी जो भी इनको निर्देश संस्था की तरफ से या सरकार की तरफ से दिए जाते हैं पूरा पालन करने की चेष्टा करते हैं। हमारे यहाँ छोटी छोटी मार्केटें भी हैं, कंजेस्टेड दुकानें भी हैं और थोड़े खुले इलाके भी हैं। दोनों तरह की मार्केट होने की वजह से हमने इसमें उसी तरीके से जैसे प्रैक्टिकल हो सकता था उसमें व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। धन्यवाद। हाँ जी, थोड़ा आगे आ जाइए। अरुण जी अपने नाम और पद के साथ अपनी बात रखिए। मैं अरुण जैन, AGTW सलाहकार संस्था का। जब लॉकडाउन खुलने की बात आई तो उस वक्त जैसा आपने पूछा ऑड इवन का, तो उसी वक्त हमने ये निर्णय लिया कि नंबर से हमारी ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। उसके लिए यही था कि एक शटर पे हरा रंग किया जाए, एक पे पीला किया जाए। सोम, बुध और शुक्रवार को पीला रंग और मंगल, वीर और शनिवार को हरे रंग से दुकानें खुलेंगी। और इसी हिसाब से सारी व्यवस्था बनी और पुलिस का हमें पूर्ण रूप से सहयोग मिला। जब हम 20 तारीख को लॉकडाउन करने के लिए अनाउंसमेंट हुई, हम यहाँ से चले गए तो इन्होंने पूरी व्यवस्था देखी। हमने एक दिन आगे भी देखा, इन्होंने गली मोहल्लों के बाहर मेन रोड पे बैरिकेडिंग कर रखी थी जिससे कोई भी अवांछित तत्व मोहल्ले में ना जाए और वहाँ जाके कोई अव्यवस्था ना कर सके। और दुकानें हमारी सब सुरक्षित थी, किसी भी दुकान के अंदर कोई भी अवांछनीय घटना नहीं हुई, जिसकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित रहे और सब व्यवस्था बन के रही। और जितने भी पदाधिकारी हमारी संस्था के हैं
वो सब 3 दिन से व्यवस्था में ही लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी दुकान की तरफ जाकर नहीं देखा, ना कोई व्यापार का अभी तक है। अभी ये व्यवस्था बन रही है ताकि हर व्यक्ति अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सके और जो आराम से इस काम को हम लाइन अप कर सके। धन्यवाद। तुम्हें नहीं पता तो क्यों बोल रहे बीच में? आप गिरा रहेगा, बाद में पूछ देना।